सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारा सा धोती पैंट विद पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। आज मैं आपको ये पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी नेक्स्ट पार्ट में धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। अगर वो वीडियो आ जाएगा ना तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज इस पेपलम टॉप को बनाते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी मेज़रमेंट। पेपलम टॉप और धोती दोनों की मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे दे दी है। टॉप के लिए मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। कॉटन में ये फैब्रिक है और लेंथ वाइज मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अभी हमें टॉप की लेंथ में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना टॉप का, वो निकाल लेना है। तो ये विड्थ वाइज देखिए 9 इंचज़ का आ रहा है 4 फोल्ड करने के बाद। ऊपर हमें ले लेना है 3.5 इंच। उसके बाद हमें मार्क करना है 9.5 इंच। तो जो टॉप पार्ट रहेगा ना वो 9.5 इंच का हमें रेडी करना है स्ट्रैप के साथ। इसमें हम स्ट्रैप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइन को यहाँ पे मैंने सीधा करके कट कर लिया है और इसी से हम चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं टॉप की। तो हमें सबसे पहले मार्क करना है शोल्डर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इंच मार्किंग। ऊपर 3.5 इंच लेस करके 5 इंच यहाँ आएगा ना मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। और बस्ट की फिटिंग और वेस्ट की फिटिंग की भी मार्किंग कर लेनी है। तो जितना आपका बस्ट और वेस्ट है 4 से डिवाइड करके इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। और आर्म होल पे हमें कर्व शेप दे देना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 1 इंच का रखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक क्या करना है ना, हमें बस नीचे 1/2 इंच मार्जिन ले करके और इसे हम यहाँ पे शोल्डर तक ही मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमने नेक कट किया है ना, फ्रंट को इतना ही रहने देंगे और बैक साइड को थोड़ा सा डीप करने वाले हैं हम, ठीक है। आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। तो ऊपर से ना मैं मार्क करूँगी यहाँ पे 4 इंचेस पे और इसके बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये मैं बैक साइड के लिए रख रही हूँ नेक, ठीक है। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है ना वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये देखिए, अब हम नीचे का जो घेर है स्कर्ट है वो कट करने वाले हैं। तो ये देखिए टोटल आ रहा है 18 इंचेस, ठीक है। एक साइड हमारा रहेगा मीन्स टोटल जो इसका घेर रहेगा ना 36 इंचेस का रहेगा। और लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 11.5 इंच। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 इंच का ये तैयार होगा। 2 पीसेस में इसे हमने कट कर लेना है, ठीक है। 2 फोल्ड किया था मैंने। तो स्कर्ट पार्ट को साइड कर लेंगे। अब ये रह गया हमारा बचा हुआ फैब्रिक। तो अब हम टॉप को जो नेक पे और आर्म होल को कवर करने के लिए हमें पट्टी चाहिए होगी ना, वो पट्टी ना कट करके मैं यहाँ पे इसे एज ए अस्तर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये तो कॉटन है ना, इसलिए। तो इसे मैं टॉप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। और ये जो लास्ट में हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ना, इससे हम स्ट्रैप निकाल लेते हैं। तो 1.5 इंच चौड़ी करके यहाँ पे लंबी लंबी 2 स्ट्रैप कट कर लेनी है। सॉरी 4 स्ट्रैप कट करनी है। दोनों साइड पे फ्रंट में भी लगेगा और बैक में भी लगेगा। और थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है जिसे हम साइड कर देते हैं। तो अब चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट को रेडी करना है। इसके लिए हम जो स्ट्रैप हमने कट की है ना वो रेडी करना है। तो चारों स्ट्रैप को हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं इस तरह से फोल्ड करके उल्टे साइड पे इसे पलटते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना इस तरह से मैं नीडल की हेल्प से इसी सीधे साइड पे पलट ले रही हूँ। चारों स्ट्रैप को सेम ऐसे ही हमें रेडी कर लेना है। बहुत ही आराम से ये पलट जाएगा, ये आप देख सकते हैं। जो चारों स्ट्रैप को हमने रेडी कर लिया है, टॉप पार्ट को लेना है। कोई भी एक साइड लीजिए, बैक और फ्रंट दोनों साइड को तो एक एक करके रेडी करना ही है। और जो हमने अस्तर कट किया था ना इसका, वो लेंगे। दोनों सीधी साइड को बीच में रखना है, उल्टे साइड ऊपर की साइड रहेगा। और यहाँ पे हम आर्म होल से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने स्ट्रैप को एक एक करके लगाएंगे। तो
इस तरह से एकदम यहाँ पे जो शोल्डर हमने कट किया था ना, वहाँ से मिलाते हुए से स्ट्रैप को बैठाना है और एक पैर का मार्जिन देते हुए जैसे हमारा नेक और आर्म होल का शेप है ना, वही शेप पे हम इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसमें हम छोटी छोटी कट लगाएंगे। ध्यान से कट लगाना है, हमारी जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद ना, यहाँ पे मैं बहुत ही प्यारा सा ये मल्टी कलर का लेस यूज़ कर रही हूँ और इसे हम आर्म होल और नेक दोनों पे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मैं आर्म होल से स्टार्ट कर रही हूँ लगाना। ये बहुत ही आराम से हमें यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है। लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो आपका जो फिनिशिंग है ना वो नहीं आएगा। और एक बार इसे बैठाते हुए मैं सिलाई कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। फ्रंट को भी सेम ऐसे ही हमें रेडी करना है। और इसके बाद इसमें भी हमें लेस लगा लेना है। हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब बारी है इसकी बॉटम को रेडी करने की। तो स्कर्ट पार्ट को रेडी करने के लिए ना हमें एक एक पीस लेना है और यहाँ पे दोनों में प्लीट्स रेडी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लीट रेडी कर ली है और एक साइड को लेना है और इसमें हम इसे बैठाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करेंगे। तो एक बार इसे चेक ज़रूर कीजिएगा कि कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था ये घेर, तो मैंने इसे इसी में एडजस्ट कर लिया, कपड़े को कट नहीं किया। और फ्रंट पार्ट में ना यहाँ पे मैं वेस्ट पे भी वही वाला लेस लगाने वाली हूँ जो नेक पे लगाया था हमने। ठीक है, तो ये लेस को हम इसकी वेस्ट पे भी लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक में भी हम अपनी स्कर्ट को जोड़ लेते हैं, टॉप और स्कर्ट दोनों को, तो अच्छे से ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों साइड को मिलाना है हमें और इसमें हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो जो हमने मार्जिन लिया था फिटिंग का, उसी मार्जिन पे हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट तक आने के बाद सिलाई को एकदम एंड में ले आइएगा। दोनों साइड पे हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई दे देंगे और एंड में हम नीचे की साइड को फोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पिको वाला फुट लगाया है, बट सिलाई को हमने सीधी ही रखा है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें जिस तरह से पिको होता है ना, बस वैसे ही इसे सिलते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि सिलाई बहुत ही अच्छा होगा, एकदम पतला सा फोल्ड होगा आपका फैब्रिक। और बस ये हमारा पेप्लम टॉप रेडी हो चुका है। देख सकते हो कितना प्यारा बन के आया है और घेर भी कितना सुंदर आया है। और ये इसका बैक का लुक है। ठीक है, आप चाहे तो स्ट्रैप में लटकन लगा सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं इसे ऐसे ही रखने दे रही हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और इंस्टाग्राम में भी मुझे आप DM कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।